टमाटर टीवी। आपने पहले पार्ट में देखा कि हिरनी अपने बच्चे को घर पर छोड़कर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए गई, लेकिन रास्ते में बाघ और शेर ने उसका शिकार कर लिया। फिर उसका बेटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए गया तो शेर को उस पर दया आ गई, क्योंकि शेर की माँ भी बचपन में उसका साथ छोड़कर चली गई थी। तो फिर शेर ने हिरनी के बच्चे को अपने साथ रख लिया और अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगा, और हिरनी का बच्चा भी उसको अपना माता पिता सब कुछ मानने लगा। लेकिन ये सब देखकर शेर के दोस्त बाघ को बहुत बुरा लगा। बाघ के मन में हिरण के बच्चे को देखकर जितना गुस्सा आता है, शेर को सब पता है। अब हिरण के बच्चे के साथ साथ शेर भी शाकाहारी हो गया है, इसीलिए शेर हिरनी के बच्चे को अपनी गुफा में छोड़कर फल लेने के लिए चला गया। इतने में छोटे हिरण को एक चिड़िया दिखाई दी, तो उसने सोचा कि मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं और फिर उसके साथ खेलेगा और उससे दोस्ती कर लूंगा। तो फिर वह चिड़िया को पकड़ने के लिए भागा और गलती से एक नदी में गिर गया और नदी में बहकर बहुत दूर निकल गया। वहां पर वह एक जाल में फंस गया। इधर शेर से मिलने के लिए उसका दोस्त बाघ आया और बाघ ने एक हिरण का शिकार कर लिया, और बब्बर शेर अपने हिरण बेटे के लिए फल लेकर आ रहा है। फिर शेर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाघ उसकी गुफा के दरवाजे पर ही बैठा था। बाघ को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। अरे बाघ मित्र, कब के आए हो तुम? तुमसे मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी तुमसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन क्या करूं मित्र, टाइम ही नहीं मिल पाता है। आओ, तुम्हारा स्वागत है, बताओ कैसे करूं तुम्हारा स्वागत। यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, फल खा लो थोड़े से। कैसी बातें कर रहे हो मित्र? तुम्हें मुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो लगता है अब तो तुम मुझको भूल ही गए हो। यह फल बल शेरों को शोभा नहीं देते हैं। शेरों को तो शिकार चाहिए होता है। देखो, मैंने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है। ये हड्डियां देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अगर फल खाता होता तो ये हड्डियां मेरे पास कहां से आ जाती? इसलिए यह फल तुम अपने पास रखो मित्र, भूख लगने पर तुम्हारा काम आएंगे। अरे बाघ, तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। फल खाकर जीवन बिताने में ही असली सुकून है दोस्त, क्योंकि हम जिनके शिकार करते हैं उनका भी परिवार होता है। उनके माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब होते हैं। तो फिर उनके बिना जिंदगी जीने में उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, यह दुख तुम नहीं समझ सकते हो दोस्त। इसलिए दोस्त, अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लो कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी में ही सुकून मिलता है और जिंदगी जीने का मजा इसी में है। दोस्त के अपन भी खुश रहे हैं और अपनी वजह से सभी जानवर भी खुश रहें। चलो छोड़ो, यह बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो यही फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मित्र मेरे लिए कुछ करना हो तो तुम उस हिरण के बच्चे को छोड़कर फिर से मेरे साथ रहने लगो। मुझे तुम्हारे बिना बहुत बुरा लगता है। सोचो, हम कितने अच्छे रहते थे। हम दोनों मिलजुल कर शिकार करते थे, हमेशा साथ रहते थे। कितनी गहरी दोस्ती थी हमारी। हम दोनों जहां जाते थे, सभी जानवर डर के मारे छुप जाते थे और कहते थे कि यह दोनों आ गए, पक्का किसी न किसी का शिकार करके ही जाएंगे। क्या हम पहले जैसे नहीं बन सकते? ठीक है मित्र, अब तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। फिर बाघ वहां से चला गया और शेर भी अपनी गुफा के अंदर आ गया। गुफा के अंदर शेर ने देखा कि हिरण तो वहां है ही नहीं, और वह तो हिरण को बोलकर गया था कि कुछ भी हो जाए, इस गुफा से बाहर मत निकलना। अरे कहां गया होगा? ये मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि जब तक मैं ना आऊं गुफा से बाहर मत निकला करो, लेकिन यह मेरी बात मानता ही नहीं है। फिर शेर वहां से बाहर आया तो फिर उसको बाहर हिरण की हड्डियां दिखीं, तो उसे कुछ कुछ शक बाघ पर हुआ। अरे कहीं इसका शिकार बाघ ने तो नहीं कर लिया है। बाघ उस छोटे हिरण से बहुत नफरत भी करता था और मुझे उसकी नजरों में उसके लिए बहुत नफरत दिखती थी। तो शायद मेरी नामौजूदगी का फायदा उठाकर उस बाघ ने मेरे हिरण बेटे का शिकार तो नहीं कर लिया है। फिर शेर ने सोचा कि कहीं शायद छोटा हिरण कहीं खेलने के लिए तो नहीं गया है। तो फिर वह उसका इंतजार करने लगा, और इंतजार करते करते बहुत टाइम बीत गया। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि बाघ ने ही उसके हिरण का शिकार किया है और ये हड्डियां उस हिरण की हैं। तो फिर शेर गुस्से में बाघ के घर की तरफ निकल गया और मन ही मन में सोच रहा था
कि आज तो बाघ मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। बाघ, तूने मेरे छोटे हिरण का शिकार क्यों किया है? तुझे यह नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं बब्बर शेर हूं और तूने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे दुश्मनी ले ली। बाघ, आज तेरा बचना मुश्किल है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तुझे उस छोटे से हिरण पर हमला करते हुए, उसका शिकार करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। कम से कम तू एक बार मेरे बारे में तो सोच लेता। मैं उससे बहुत प्यार करता था रे। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालता था। तुझे शिकार करने के लिए मेरा ही हिरण मिला। नहीं नहीं शेर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, जब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ वह हिरण रहता है और यह बात तो पूरे जंगल को मालूम है। तो फिर तुम्हारे उस छोटे हिरण पर हमला करने की गलती मैं क्यों करूंगा? और तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? ऐसे क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर इतना ही भरोसा है? बताओ दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे छोटे हिरण का शिकार मैंने किया है तो आओ और मार दो। मुझे तुम्हारे मन को तो शांति मिल जाएगी। खड़े क्यों हो शेर? आओ मेरी तरफ बढ़ो और मेरा शिकार कर लो। अरे दोस्त, मुझे बुरा तो इसलिए लगता था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे और ना कभी मुझसे बातें करते थे। पहले अपन दोनों कितने अच्छे रहते थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ शिकार करते थे। और जब से वह हिरण तुम्हारी जिंदगी में आ गया है, तब से तुम उसी के साथ रहते हो। बस मुझे इसी बात का बुरा लगता था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि उस हिरण का शिकार कर लूं। मैंने तो एक दूसरे हिरण का शिकार किया था और जब तक तुम वहां नहीं थे तो मैंने सोचा कि अगर तुम देखोगे तो फिर तुम नाराज होंगे। क्योंकि तुम तो शाकाहारी हो, तो फिर मैंने उसको जल्दी साफ कर दिया और उसकी हड्डियां वहीं रहने दी। शायद उन हड्डियों को देखकर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा होगा। हाँ मित्र, लेकिन क्या करूं? मैं उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। मैं तो उसके लिए फल लेने गया था, लेकिन जब लौटा और गुफा में देखा तो मुझे वह नहीं मिला है। पता नहीं कहां होगा, किस हाल में होगा। चलो दोस्त, मेरी इतनी और मदद कर दो। फिर शेर और बाघ दोनों जंगल में छोटे हिरण को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत टाइम तक ढूंढते ढूंढते उन्हें छोटे हिरण का कोई ऐसा अता पता ही नहीं मिला। तभी अचानक से एक भालू मिल गया। अरे भालू, आज हम दोनों सुबह से ही छोटे हिरण को ढूंढ रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है। क्या तुमने कहीं उसे देखा है? अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो बता दो भाई। हाँ शेर महाराज, मैंने तुम्हारे छोटे हिरण को देखा है। वह एक चिड़िया का पीछा कर रहा था, तो पीछा करते करते यह जो नदी पहाड़ी के नीचे से नदी निकली है ना, इसमें गिर गया और उसी में बह गया था। अब तुम्हें तो पता ही है कि शेर महाराज पानी में कितने खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, और अगर पानी में से वह बच गया होगा तो नदी के उस पार कितने घने जंगल है और कितने खतरनाक जानवर हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि अब छोटे हिरण का बचना नामुमकिन है, और उस जंगल में तो बहुत ही खतरनाक शिकारी भी आते हैं। इधर हिरण दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। हिरण को डर था कि कहीं जिस शिकारी का जाल है वह शिकारी ना आ जाए, वरना वह तो मेरा शिकार करके ले जाएगा। अरे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मैं इस जंगल में नया हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मेरा शिकार करके ले जाएगा और मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे वहां जाना है। मुझे बचाओ कोई। अरे हिरण, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम मेरा शिकार करना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। अब जब खुद कैद हो गए हो तो कैसा लग रहा है? सोचो जरा, क्या मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं? दूसरों को दुख तकलीफ देकर किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जब खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है और अपनों की कमी क्या होती है। तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए अब अपने बुरे कर्मों का बुरा नतीजा भुगतो। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? मैं तो कभी किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता हूँ। चिड़िया, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं तो तुम्हें पकड़कर तुमसे बातें करना चाहता था, तुमसे दोस्ती करना चाहता था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने सोचा एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, और फिर तुम्हें पकड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। फिर अपन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर हम और तुम दोनों साथ में खूब खेलेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, साथ रहेंगे, क्योंकि चिड़िया रानी मेरा कोई दोस्त नहीं है,
बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम यह तो सोचो, तुम्हें मारकर मुझे क्या मिल जाएगा? तुम्हें यह तो पता होगा कि हिरण मांसाहारी जीव नहीं है। सभी हिरण शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे कि फल, पत्तियां, सब्जियां, ये चीजें खाते हैं। तो फिर मुझे तुमको मार के क्या मिल जाता चिड़िया, जरा तुम ये तो सोचो। हिरण की ऐसी बात सुनकर चिड़िया सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि हाँ, ये बात तो सही है और हिरण सच बोल रहा है। उसको मुझे मार कर क्या मिल जाता? वह तो मुझसे दोस्ती करना ही चाहता होगा। शायद इसीलिए वह मुझे पकड़ने के लिए आ रहा था और मैंने बेचारे को ऐसे रास्ते में ले आई जहां पर यह पानी में गिर गया और इस मुसीबत में फंस गया और यह सबकी जिम्मेदार में ही हूं। बताओ चिड़िया, क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें अभी भी मैं तुम्हारा शिकार करने वाला नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं हिरण, अब तो मेरी सब समझ में आ गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हिरण, मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे रास्ते में लेकर आई थी जहां से तुम पानी में गिर जाओ और आखिरकार तुम पानी में गिर ही गए और मुसीबत में फंस गए हो। अब मुझे तुम्हें जल्दी यहाँ से आजाद करना होगा, वरना अगर शिकारी यहाँ आ गया तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। मुझे माफ कर दो हिरण, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, इसमें तुम्हारी भी कोई ज्यादा गलती नहीं है। मैं भी क्यों तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हें पकड़ने के लिए आया? हर कोई डर जाता है। ऐसे में तो अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने में मदद करो। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर चिड़िया ने जल्दी से छोटे हिरण को जाल में से आजाद कर दिया और वहां से जाने लगी तो चिड़िया को जाते हुए देखकर हिरण बोला, अरे चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनती जाओ। तुमने मुझे यहाँ फंसा तो दिया था और इस जाल में से आजाद भी कर दिया है, लेकिन अब इस जंगल से कौन निकालेगा मुझे? मुझे तो यहाँ का कोई रास्ता भी मालूम नहीं है और ना ही कोई दिशा समझ में आ रही है कि किस दिशा में जाऊं। तो चिड़िया रानी, अब मुझे जंगल से भी बाहर निकाल दो। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज चिड़िया, अपन बहुत खेलेंगे और मेरे शेर बाबा को भी बहुत परेशान करेंगे। तुम्हें पता है मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। वह रोज अच्छे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लाते हैं, तो मैं तुम्हें फल खाने के लिए भी दूंगा। प्लीज चिड़िया, कर लो ना दोस्ती। अच्छा अच्छा, ठीक है छोटे हिरण, अब चलो मेरे पीछे पीछे आ। जंगल बहुत ही खतरनाक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने में ही फायदा है, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं तो चिड़िया हूँ, मैं तो उड़ लूंगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर हिरण चिड़िया के पीछे पीछे जंगल पार करने के लिए निकल गया और मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे से शेर बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे और कितना परेशान हो रहे होंगे। इधर शेर और बाघ दोनों हिरण ढूंढने के लिए उसी जंगल की ओर निकल गए जहां बहकर छोटा हिरण पहुंच गया था। फिर और शेर मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं इस जंगल के किसी शेर ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो और कहीं नदी के मगरमच्छ ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो। फिर थोड़ी देर में नदी के किनारे ही छोटा हिरण और शेर आमने सामने से मिल गए। शेर को देखकर छोटा हिरण बहुत ही खुश हो गया और छोटे हिरण को देखकर शेर भी बहुत ही खुश हो गया। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गुफा से बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? चलो, आज घर जाकर मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब तुम्हारी पिटाई चालू करनी पड़ेगी। बिना पिटे तुम नहीं मानोगे, तुम बहुत बर्बाद हो गए हो। हाँ हाँ बाबा, घर चलो, घर जाकर डांट लेना। अभी जंगल में खतरा है। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं। अरे तो मैं भी तो क्या शेर नहीं हूं? मैं क्या तुम्हें लोमड़ी दिख रहा हूं? मैं भी बब्बर शेर हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और बब्बर शेर के साथ उसका जिगरी मित्र बाघ भी तो है। जब तक मेरा जिगरी मित्र मेरे साथ है तो 10 शेर आ जाएं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर शेर सभी को साथ लेकर अपनी गुफा के पास आ गया और फिर सभी साथ में रहने लगे। शेर और बाघ तो पहले से ही दोस्त थे, अब चिड़िया और हिरण भी अच्छे दोस्त बन गए और शेर और बाघ दोनों शाकाहारी होने के कारण जंगल के सभी जानवर भी बढ़िया खुश रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।